गाइस इमेजिन करो अगर कोई डेविल आपकी हर विश पूरी कर दे लेकिन बदले में 10 साल बाद आपकी सोल ले जाए तो। और इसी डेंजरस डेविल से हमारी हीरोइन प्यार करने वाली है। यस गाइस, दुनिया में कुछ ऐसे डेविल्स होते हैं जो इंसानों की विशेस पूरी करते हैं लेकिन फ्री में नहीं। डील के बदले इंसान को 10 साल बाद अपनी जान देनी पड़ती है। वो उन्हें बार बार उठाने की कोशिश करती है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं और फाइनली वो गी वॉन की तरफ मुड़कर रोते हुए बोलती है, प्लीज़ उन्हें बचा लो, मैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूँगी। लेकिन इस बार गी वॉन बिल्कुल साइलेंट था क्योंकि शायद वो भी उन्हें नहीं बचा सकता था। एंडिंग लाइन, गाइस अगर मिसेस जुन को कुछ हो गया तो डूही अकेली पड़ जाएगी और शायद यहीं से उसकी ज़िंदगी का सबसे डार्क चैप्टर शुरू होगा। गाइस अब स्टोरी पूरी तरह डार्क होने वाली है क्योंकि डूही ने सिर्फ अपनी मदर नहीं खोई बल्कि अब उसके आसपास हर इंसान सस्पिशियस लगने वाला है। अब सीन शुरू होता है हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट से। डूही अपनी मदर को टाइटली हग करके रो रही थी। जिस इंसान पर उसे सबसे ज़्यादा भरोसा था वो अब उसे छोड़कर जा चुकी थी। गाइस ऑनेस्टली ये सीन बहुत इमोशनल था। अगले दिन मिसेस किम जिन का फ्यूनरल होता है, पूरा फैमिली वहाँ मौजूद था लेकिन एटमॉस्फेयर देखकर डूही को डिस्गस्ट होने लगा क्योंकि किसी को सच में दुख नहीं था। फ्यूनरल कम इनहेरिटेंस पार्टी ज़्यादा लग रही थी और डूही अकेली कॉर्नर में खड़ी थी। उसे वो दिन याद आता है जब पहली बार मिसेस जुन उससे मिली थी। उसी दिन उसके असली पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी थी और उसी दिन मिसेस जुन ने उसे अडॉप्ट किया था। मतलब उसकी ज़िंदगी का सबसे पेनफुल दिन ही उसकी नई ज़िंदगी की शुरुआत बना। अब डूही ग्रीन हाउस में जाती है, वही जगह जो उसकी मदर को सबसे ज़्यादा पसंद थी, जहाँ दोनों साथ में प्लान्स लगाते थे और हर सीक्रेट शेयर करते थे। गाइस उनका बॉन्ड ऑनेस्टली बायोलॉजिकल फैमिली से भी स्ट्रॉन्ग था लेकिन तभी ग्रैंडसन वहाँ आ जाता है और उसका बिहेवियर देखकर लिटरली गुस्सा आता है। वो बोलता है, अब तो दादी मर चुकी हैं, सब कुछ मेरे डैड और मुझे मिलने वाला है। प्रो वॉट, इतना ग्रीडी फैमिली मैंने कम देखा है। सिचुएशन टेंस होने लगती है लेकिन तभी ग्रोन एंट्री मारता है और सीन शांत करवा देता है। ग्रो हमेशा हीरो टाइमिंग लेकर आता है। अब डूही इमोशनल होकर गोवन को बताती है कि उसकी मॉम हमेशा इसी ग्रीन हाउस में छुप जाती थी जब वो अकेला फील करती थी क्योंकि उन्हें पहले से पता था उनके अपने बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन उनकी डेथ का इंतज़ार कर रहे थे। गाइस ऑनेस्टली ये लाइन बहुत पेनफुल थी। इतनी रिच होकर भी वो अंदर से पूरी लोनली थी। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। पुलिस पूछती है क्या मिसेस जिन ने डाइक्लोफेनाक मेडिसिन ली थी और डूही तुरंत शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उनकी मॉम को उस मेडिसिन से एलर्जी थी। मतलब ये नॉर्मल डेथ नहीं थी, कोई उन्हें पॉइजन दे चुका था। लेकिन फैमिली तुरंत बात दबाने लगती है क्योंकि उन्हें डर था कि कंपनी शेयर्स गिर जाएंगे। उनका बेटा सुखमन तो सीधे बोल देता है, इसे हार्ट अटैक ही डिक्लेयर करो। गाइस अपनी माँ की डेथ से ज़्यादा इन्हें स्टॉक्स की चिंता थी लेकिन तभी मिसेस जन की फ्रेंड सबके सामने शॉकिंग ट्रूथ बोल देती है, ये मर्डर था। पूरा फैमिली शॉक्ड और उसे पूरा डाउट था कि किलर फैमिली के अंदर ही है। अब आता है सबसे क्रेजी ट्विस्ट। लॉयर विल पढ़ना शुरू करता है। सबको लग रहा था कि कंपनी बायोलॉजिकल चिल्ड्रन को मिलेगी बट नो, मिसेस जन पूरी मायरा कॉर्पोरेशन डूही के नाम कर देती है। यस गाइस, पूरा एम्पायर अडॉप्टेड डॉटर को और फैमिली के फेसेस देखने लायक थे। सब लिटरली टूट गए लेकिन एक कंडीशन थी, डूही को 1 साल के अंदर शादी करनी होगी वरना सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में चली जाएगी। गाइस ऑनेस्टली मिसेस जन डेथ के बाद भी सैवेज थी। अब डूही खुद कंफ्यूज थी। उसे इनहेरिटेंस से कभी मतलब नहीं था लेकिन अब उसे ट्रूथ भी फाइंड करना था क्योंकि उसकी मदर का मर्डर हुआ था और शायद अगला टारगेट वो खुद थी। अब सबसे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट आता है। डूही क्वाइटली गुवन के पास जाती है और इनडायरेक्टली उसे मैरिज प्रपोज करती है। यस गाइस, वो रिंग भी निकालती है जो उसकी मदर ने पहले उसे दी थी। लेकिन हमारा डीमन किंग क्या बोलता है, मुझे पसंद नहीं। ब्रो रिजेक्टेड हर सो कोल्डली। पुअर डूही एम्बैरेसमेंट से मर गई लेकिन गोवन उसके पीछे बॉडीगार्ड बनकर फिर भी चलता है। ही एक्ट्स कोल्ड बट ब्रो इज ऑलरेडी अटैच्ड। अब दूसरी तरफ सुकमान फ्यूरियस था क्योंकि कंपनी उसके हाथ से निकल चुकी थी और तभी उसका डार्क पास्ट रिवील होता है। 12 साल पहले उसने ड्रंक ड्राइविंग में किसी को मार दिया था लेकिन उसकी मदर ने उसे बचाने के बजाय जेल भेज दिया क्योंकि वो रूल्स के खिलाफ नहीं जाती थी और तभी से सुकमान अपनी मदर से हेट करता था। अब रात में डूही अपने कज़न स्यो खून से बात करती है। वो बताती है कि वो किलर ढूंढना चाहती है क्योंकि जिसने उसकी मदर को मारा वही उसे भी मारने की कोशिश कर रहा है। स्यो खून उसे वार्न करता है, ये बहुत डेंजरस है लेकिन डूही ऑलरेडी डेंजर में थी और अब उसके पास पीछे हटने का ऑप्शन नहीं था। फिर स्यो खून ऑकवर्डली पूछता है, तुम उस कीवॉन से शादी क्यों करना चाहती हो? और डूही क्वाइटली बोलती है, क्योंकि उसने कई बार मेरी जान बचाई है और वो मुझे सबसे सेफ रख सकता है।
मीनवाइल गीवॉन अपने सेक्रेटरी से बोलता है, इंसानों की ग्रीड कभी ख़त्म नहीं होती और ऑनेस्टली गाइज अब तक स्टोरी यही प्रूव कर रही थी। एंडिंग लाइन। लेकिन गाइज अब डूही के सामने दो प्रॉब्लम्स है, एक तरफ उसकी मदर का किलर और दूसरी तरफ एक डेविल जिससे वो धीरे प्यार करने लगी है। गाइज अब डूही और गुवॉन का रिलेशनशिप ऑफिशियली कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है क्योंकि एक तरफ दोनों शादी से भाग रहे हैं और दूसरी तरफ डेस्टिनी उन्हें बार बार साथ ला रही है। अब गुवॉन का सेक्रेटरी उसे समझा रहा था, पहले बॉडीगार्ड अब शादी एक बार प्यार ट्राई करके देखो, शायद तुम बेटर पर्सन बन जाओ। लेकिन हमारा डीमन किंग फुल सैवेज मोड वो बोलता है, लव जैसी यूजलेस चीज सिर्फ ह्यूमंस ने बनाई है। ब्रो रियली थिंक्स इमोशंस आर अ बग। लेकिन तभी एंट्री होती है डूही की मैडम फुल एंग्री मोड में स्वॉर्ड लेकर आती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि गु वॉन ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया और ऑनेस्टली गाइस उसकी ईगो हर्ट हो चुकी थी। लेकिन उसी टाइम डूही उसे मिलने बुला लेती है। अब पूरे न्यूज़ चैनल्स पर खबर फैल चुकी थी, मी आर ए ग्रुप की एरिस का मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट। गाइस इमेजिन करो एम्बैरेसमेंट लेवल। अब डूही सीधा पूछती है, तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया? और गुवॉन भी कैजुअली पूछता है, इतने लोगों में तुमने मुझे ही क्यों चूज़ किया? अब डूही फुल डिनायल मोड, मैंने इम्पल्सिवली किया था, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दुनिया में आखिरी आदमी भी तुम होते तब भी मैं शादी नहीं करती। क्लासिक के ड्रामा एंग्री कन्फेशन। अब घर आकर डूही अपनी मदर का लेटर पढ़ती है और गाइस यहाँ इमोशनल डैमेज शुरू। लेटर में मिसेस जन लिखती है, जब तुम ये लेटर पढ़ोगी मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी। और वो डूही से सॉरी बोलती है क्योंकि उन्हें उसे अकेला छोड़ना पड़ा। लेकिन सबसे पेनफुल बात ये थी, मिसेस जॉन खुद को फेलियर मानती थी क्योंकि उनके आसपास ग्रीडी और रॉटन लोग भरे हुए थे और वो चाहती थी कि डूही शादी कर ले क्योंकि वो जानती थी पावरफुल पोजीशन कितनी लोनली होती है। गाइस ऑनेस्टली उनकी पूरी ज़िंदगी अकेलेपन में गुजरी। अब दूसरी तरफ गवों अपने पास्ट के बारे में सोच रहा था। बिफोर बिकमिंग अ डेविल वो एक रिच यंग मास्टर था, लेकिन उसे अपना ह्यूमन पास्ट याद नहीं था। अब वो अपने सेक्रेटरी को बोलता है, पता लगाओ मैं इंसान होने पर कौन था। गाइस अब मिस्ट्री और डीप होने वाली थी। अगले दिन डूही और गवों सिक्योरिटी फुटेज चेक करते हैं ताकि मिसेस जॉन के किलर का पता चले, लेकिन कुछ सस्पिशियस नहीं मिलता। अब गुवॉन पावर्स यूज़ करके किलर लोकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन शॉकिंगली उसकी पावर्स काम नहीं करती। मतलब पावर्स वापस आ गई थी, लेकिन कुछ इस केस को ब्लॉक कर रहा था। मीनवाइल किलर फिर प्लानिंग कर रहा था। वो गैंगस्टर्स को सीक्रेटली डूही और गुवॉन की फ़ोटो भेजता है ताकि गैंग लोग डूही को टारगेट करें। गाइस दिस किलर इज़ सीरियसली क्रीपी। अब डूही को पता चलता है कि सिक्योरिटी फुटेज कट किया गया था, मतलब कोई एविडेंस डिलीट कर चुका था और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के कंप्यूटर से भी सब साफ कर दिया गया था। क्लियरली किसी पावरफुल इंसान ने सब कवर अप किया था। अब ऑफिस पार्टी सीन शुरू। एम्प्लॉय सीक्रेटली डूवन के वेलकम के लिए पार्टी रखते हैं, लेकिन सब ऑकवर्ड हो जाते हैं क्योंकि डूही भी आ जाती है। अब फनीस्ट मोमेंट, गुवन को पावर्स रिचार्ज करनी थी तो वो कैजुअली सबके सामने डूही का हाथ पकड़ लेता है और नियर बाय एम्प्लॉय ये सीन देख लेती है। अब डूही पैनिक, वो तुरंत उसका हाथ हटा देती है और गुवन हर्ट ईगो मोड में, तुमने रिचार्ज क्यों नहीं करने दिया? ब्रो रियली सेड दैट। अब डूही फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलती है, मैं इंसान हूँ, चार्जर नहीं। गाइस ऑनेस्टली उनकी केमिस्ट्री टू फनी है। लेकिन तभी जूवन सडनली गायब हो जाता है और बाहर गैंगस्टर्स उसका इंतज़ार कर रहे थे। अब क्योंकि उसके पास पावर्स नहीं थी वो आसानी से पिट जाता है। पुअर डीमन किंग। और तभी हीरोइन एंट्री। डूही पेपर स्प्रे लेकर पहुंचती है। वो गैंगस्टर्स की आंखों में स्प्रे मारती है और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाती है। जैसे ही जूवन उसका हाथ पकड़ता है पावर्स रिटर्न, उसके वुंड्स इंस्टेंटली हील हो जाते हैं। और गाइस अब आता है मोस्ट आइकॉनिक सीन, दोनों मिलकर टैंगो डांस स्टाइल में फाइट करते हैं। यस गाइस, एक्शन प्लस रोमांस प्लस डांस ऑल टुगेदर। हर मूव परफेक्टली सिंक्ड था, जैसे दोनों एक दूसरे के लिए बने हों। और फाइट के बीच जब उनकी आंखें मिली, गुवन अचानक फ्रीज हो गया क्योंकि पहली बार उसे दिल में फ्लटर फील हुआ, आर डीमन इज़ फॉलिंग इन लव। लेकिन तभी पुलिस सायरन सुनाई देती है और दोनों जल्दी से वहाँ से भागते हैं। लेकिन गुवन फिर कोल बिहेवियर करके साइलेंटली चला जाता है। ब्रो कॉट फीलिंग्स एंड पैनिक्ड। गाइस अब गुवन चाहे जितना डिनाई करे, लेकिन उसके दिल में पहली बार प्यार की शुरुआत हो चुकी है और शायद उसे खुद भी इसका एहसास नहीं। गाइस अब हमारा डीमन ऑफिशियली कंफ्यूज लवर बन चुका है क्योंकि पहली बार उसका दिल इतनी फास्ट बीट कर रहा है और बेचारा समझ ही नहीं पा रहा कि ये प्यार है या सिस्टम एरर। फाइट के बाद गुवन पूरी तरह कंफ्यूज था। उसका हार्ट तेज़ी से बीट कर रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये फीलिंग क्या है। गाइस इमेजिन करो सदियों पुराना डीमन पहली बार क्रश फील कर रहा था। दूसरी तरफ डोही भी कंफ्यूज थी, कभी ये कोल्ड बन जाता है, कभी सडनली प्रोटेक्टिव। अब मैडम डिसाइड करती है कि सीधा जाकर उससे बात करेगी,
तो वो गू वॉन की कंपनी पहुंच जाती है, लेकिन अंदर जाते ही उसे क्रीपी पेंटिंग्स दिखती है, फुल हॉन्टेड मैंशन वाइब्स। तभी फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं और डो ही तुरंत पेपर स्प्रे निकाल लेती है, लेकिन सामने कौन था? वही क्रेजी सुपरस्टार वुमन गा यंग गाइज। ये लड़की सीक्रेटली गवॉन के पीछे ऑब्सेस थी और हाथ में सोर्ड लेकर घूमती थी। अब गा यंग इंस्टेंटली समझ जाती है कि ये वही डूही है, लेकिन डूही उसे पहचानती तक नहीं। पूर सुपरस्टार ईगो डिस्ट्रॉयड गा यंग उसे बाहर निकलने को बोलती है, लेकिन डूही फुल कॉन्फिडेंस में अंदर चली जाती है। क्वीन बिहेवियर। अब सबसे आइकॉनिक सीन, डूही एक स्ट्रेंज बुक देखने लगती है और तभी गावॉन एंट्री मारता है। लेकिन गाइस वो शर्टलेस था, फुल सिक्स पैक डीमन मोड। डूही लिटरली उसे घूरने लगती है, उसकी आइज़ हट ही नहीं रही थी। girl.exe स्टॉप्ड वर्किंग। लेकिन तभी गा यंग इंटेंशनली रूम में आती है और गावॉन के साथ एक्स्ट्रा क्लिंगी बिहेवियर करने लगती है ताकि डूही जेलस हो जाए। और ऑनेस्टली गावॉन खुद अनकंफर्टेबल था। ब्रो ट्रैप बिटवीन टू ड्रामेटिक वुमेन। अब डूही हर्ट होकर जाने लगती है और गावॉन बोल देता है, मुझे तुम्हारे पास रहना पसंद नहीं। लेकिन गाइस उसका फेस लिटरली ऑपोजिट फीलिंग्स दिखा रहा था। अब सीक्रेटली गावॉन अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और बोलता है इंश्योर करो वो ही सेफली घर पहुंच जाए। ब्रो केयर सो मच। अब स्टोरी कंपनी पॉलिटिक्स पर शिफ्ट होती है। मेरा ग्रुप में इंटरम चेयरमैन इलेक्शन हो रहा था और सुकमन जीत जाता है क्योंकि बाकी ग्रीडी मेंबर्स उसी के साइड थे। अब डोही और सो खून इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करते हैं। उन्हें पता चलता है कि कंपनी ने 2 साल पहले एक एक्सपेंसिव शिप खरीदी थी, लेकिन अब शिप गायब है और लीगल रिकॉर्ड्स भी डिसॉल्व हो चुके हैं। गाइस मनी लॉन्ड्रिंग वाइब्स। अब वो लॉयर और पुलिस से हेल्प मांगते हैं, लेकिन सॉलिड एविडेंस के बिना कुछ पॉसिबल नहीं था और किलर अभी भी फ्री घूम रहा था। अब डोही को एक डेंजरस प्लान बनाना पड़ता है, उसे बेट बनना होगा, लेकिन मीनवाइल उसे शादी भी करनी थी, तो मैडम मजबूरी में ब्लाइंड डेट्स कंटिन्यू करती है। इस बार सामने था एक फ्लैशी प्रोसिक्यूटर और जैसे ही वो डोही का हाथ पकड़ता है, गो वॉन इंस्टेंटली जेलस मोड। ब्रो वॉज डाइंग इनसाइड। अब गो वॉन सीक्रेटली उसका हाथ पकड़कर पावर्स रिचार्ज करता है और उसी टाइम टेबल का लॉबस्टर प्रोसिक्यूटर की नोज पकड़ लेता है। आई एम क्राइंग। अब सबसे शॉकिंग पाव पर पार्ट। डोही कैजुअली प्रोसिक्यूटर से बोल देती है, चलो अभी मैरिज रजिस्टर कर लेते हैं। और आदमी तुरंत रेडी, लेकिन बाहर आते ही गो वॉन पूरी तरह अनॉयड था। वो पूछता है, तुम सच में उससे शादी करोगी? और डोही प्रैक्टिकल टोन में बोलती है, वो प्रोसिक्यूटर है, मुझे पावरफुल लोगों से लड़ने के लिए उसकी ज़रूरत है। अब डोही अगले दिन शादी अनाउंस करने वाली थी और ये सुनकर गू वन पूरी तरह अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो बोलता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम किससे शादी करो, लेकिन तुरंत बाद, लेकिन मैं तुम्हें अनहैप्पी नहीं देखना चाहता। गाइज दिस मैन इज़ इन लव। अब गू वन डिसाइड करता है अगर शादी रोकनी है तो किलर पकड़ना पड़ेगा। तो दोनों गैंगस्टर्स के पास पहुंचते हैं। गू वन किलर की फ़ोटो दिखाकर इन्फॉर्मेशन मांगता है, लेकिन गैंग बॉस एटीट्यूड दिखाता है और उस पर वाइन बॉटल फेंक देता है। अब हमारा डीमन किंग फुल एंग्री मोड, वो सुपर पावर्स यूज़ करके पूरा टेबल हिलाने लगता है। लिटरली एवरीवन डर गया। वो गैंग बॉस को ख़त्म करने वाला था, लेकिन डूही उसे रोक देती है क्योंकि वो मर्डर नहीं चाहती थी। और इसी चियोस में बॉस भाग जाता है। अब गूवन फ्रस्ट्रेटेड होकर डूही को ब्लेम करता है, तुमने मुझे रिवेंज लेने से रोका। लेकिन गाइस असल रीज़न रिवेंज नहीं था, वो बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। अब गूवन चाहे जितना डिनाई करे, लेकिन डूही की शादी का थॉट ही उसे जेलस बना रहा है और शायद पहली बार एक डीमन अपना दिल हार रहा है। गाइस अब डूही और गूवन की फेक रिलेशनशिप धीरे धीरे रियल फीलिंग्स में बदलने वाली है, लेकिन उसी समय एक साइको किलर उनकी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय करने के लिए और डेंजरस होता जा रहा है। अब गूवन गुस्से में डूही से बोलता है, मैं इस हालत में सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ, क्योंकि उसकी पावर्स उसी के हाथ में थीं, लेकिन डूही हर्ट हो चुकी थी। वो क्वाइटली बोलती है, ठीक है अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। और गूवन वहाँ से एंग्री होकर चला जाता है। अब डूही अकेली सड़क पर चल रही थी और उसे गूवन के साथ बिताए मोमेंट्स याद आने लगे। कैसे वो हर बार सही समय पर उसे बचाने आ जाता था, कैसे उसने उसकी लोनली दुनिया में एंट्री की थी। उसे सच में लगने लगा था कि शायद गॉड ने उसे भेजा है, लेकिन अब उसे लगा कि उसे अकेले ही आगे बढ़ना होगा। गाइस ऑनेस्टली ये ब्रेकअप वाला वाइब था। उधर गूवन भी खुश नहीं था। वो गा यंग की रिहर्सल देखने जाता है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। ब्रो कम्प्लीटली लव से खो चुका था। अब रात में डूही घर लौटती है, लेकिन किलर सीक्रेटली उसका पीछा कर रहा था और तभी हाउस के अंदर म्यूजिक बजने लगता है। अब डूही को फील हो जाता है कि कुछ रॉन्ग है। वो तुरंत पेपर स्प्रे निकाल लेती है, लेकिन तभी किलर अटैक हो उसे ड्रग देकर बेहोश कर देता है। और जब डूही की आँख खुलती है, गाइस दिस वाज टेरिफाइंग।
वो बालकनी के बाहर रस्सी से लटक रही थी, नीचे सीधा मौत और किलर सामने खड़े होकर मज़े से हंस रहा था। ये आदमी सिर्फ लोगों को मारना नहीं चाहता था, उसे उनका डर देखकर खुशी मिलती थी। फिर वो रस्सी काटना शुरू करता है, एक साइड कट, फिर दूसरी साइड भी डूही लिटरली मौत के सामने थी। लेकिन तभी आर डीमन हीरो एंट्री गोवन राइट टाइम पर पहुंच जाता है। असल में उसे पहले ही फील हो गया था कि कुछ रॉन्ग है। वो तुरंत दूही का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन किलर अभी भी वही था। वो पीछे से गुवोन पर अटैक कर देता है और दोनों बालकनी से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन क्योंकि गुवोन उसका हाथ पकड़े था, उसकी पावर्स वापस एक्टिवेट हो जाती है और फिर फुल सिनेमैटिक लैंडिंग। गुवोन अपने बॉडी से डूही को प्रोटेक्ट करता है। अब डूही पूरी तरह टूट चुकी थी। वो उसे टाइटली हग करके रोने लगती है, एग्जैक्टली जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को हग करता है। गाइस, दिस सीन वॉज सो इमोशनल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सरखुन ये सब देख लेता है और उसे फिर एहसास होता है कि वो हमेशा लेट ही आता है। अब डूही किलर के बिहेवियर को एनालाइज करती है। उसे समझ आता है किलर सिर्फ मर्डर नहीं करता, उसे विक्टिम्स का डर एंजॉय करना पसंद है। प्योर साइको। फिर वो कैमरा फुटेज चेक करती है और शॉकिंगली इस बार किलर का चेहरा अलग था, लेकिन नेक का स्कार सेम था। तभी गुवोन समझ जाता है ये आदमी बार बार अपना फेस बदल रहा है, इसीलिए उसकी पावर्स उसे ट्रैक नहीं कर पा रही थी। अब सरखून प्राइवेटली गुवोन से बात करता है। वो क्लियरली जेलस भी था और वरीड भी। वो बोलता है, मैं बस जानना चाहता हूँ कि डोही किस डेंजर में है, क्योंकि जब भी डोही हर्ट होती थी उसे भी दर्द होता था। लेकिन गुवोन क्वाइटली जवाब देता है, उसके साइड पर सिर्फ तुम नहीं हो, ब्रो, क्लेमिंग हिज पोजीशन। अब सिचुएशन इतनी डेंजरस हो चुकी थी कि दोनों मैन उसे मैरिज ऑफर कर देते हैं। हाँ गाइस, दोनों उसके सामने हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन डोही किसी का हाथ नहीं पकड़ती, क्योंकि ये डिसीजन उसके लिए बहुत बड़ा था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सबसे फनी सीन, गुवोन अपने सेक्रेटरी को कैजुअली बोलता है, मैं डोही को प्रपोज करने वाला हूँ। सेक्रेटरी लिटरली शॉक्ड, क्योंकि यही आदमी पहले शादी को यूजलेस बोल रहा था। अब एक्सक्यूज क्या देता है, अगर मैं सीक्रेटली उसका हाथ पकड़ूंगा तो अफेयर कहलाएगा, मैं पब्लिकली पकड़ना चाहता हूँ। ब्रो इज डाउन बैड। अब जेलसी वॉर शुरू से हूँ। डोही को फ्लावर्स देता है, दोनों ऑकवर्ड होकर हंसते हैं और बाहर खड़ा गुवोन सब देख रहा था। उसका दिल लिटरली जल रहा था। अब गुवोन लव गाइड बुक पढ़ने लगता है। 100 मिलियन वेज टू कॉन्कर फर्स्ट लव गाइस। हमारा डीमन ऑफिशियली बॉयफ्रेंड ट्रेनिंग ले रहा था। फिर स्योखून और गुवोन आमने सामने बात करते हैं। स्योखून पूछता है, पहले रिजेक्ट किया, अब फीलिंग्स क्यों? और गुवोन क्वाइटली बोलता है, मुझे शादी पसंद नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे डूही पसंद नहीं। अब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में पूरा फैमिली मौजूद था और डूही इंटेंशनली वहाँ ड्रामा क्रिएट करने आती है, क्योंकि वो सबको प्रोवोक करना चाहती थी। फिर अचानक उसे एक आदमी दिखता है जिसकी नेक पर वही स्कार था। डूही पैनिक हो जाती है, लेकिन गुवोन तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे काम करता है। और फाइनली द बिग वेडिंग डे। डूही अपनी माँ को याद करती है। उसे लगता है जैसे मिसेस जुन आज भी उसे देख रही हैं। पूरा फैमिली फेक स्माइल्स के साथ मौजूद था, लेकिन अंदर सबकी जेलसी जल रही थी। और फिर स्टेज पर ग्रूम की एंट्री होती है। यस गाइज, डूही ने गुवोन को चूज किया। असल में दोनों सीक्रेटली मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। पब्लिक के सामने परफेक्ट कपल बनेंगे, लेकिन प्राइवेट में बस पार्टनरशिप और को